इंडिया ने ऑयल के बाद अब रशिया से वीट लेने का प्लान बना लिया है और वो भी डिस्काउंट रेट पर। भारत में जो है इस वक्त 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की शॉर्टेज है, लेकिन वो रशिया से 8 से 9 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट करने जा रहा है ताकि इंपोर्टेड गंदम की प्राइस सस्ती हो। जो गवर्नमेंट है उसने पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए ये सारा कुछ क्रिएट किया और हम उसके गुलाम बनते चले गए और आईटी के अंदर आप पीछे हटते चले गए। गरीब लोग हैं, दिन की एक वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं और आन करीब आप देखिएगा, अल्लाह माफ करे, लोगों ने खुदकुशियां करनी है क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। इंडिया ने जो है दरिया सतलुज में पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हमारे फसलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। और पाकिस्तान में जो गंदम का बहरान है, गंदम के बहरान की सबसे बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान में कैपिटलिज्म है। ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है। देखें हमारे पास ईरान से स्मगल होकर डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। ये मुल्क चलेगा तो आप लोग जितना मर्जी लूट लीजिएगा, लेकिन जिस मौके पे ये जिस जगह खरा आप लोगों ने कर दी है, यह मुल्क में चलना बहुत मुश्किल हो गया। हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमसे बेहतर ये चीज़ें उगा रहा है, इस वजह से वो हमें मतलब उसमें कैरेज भी काम पड़ता है। दिमाग की जरूरत होती है जो हमारे हुक्मरानों के पास है नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास भी नहीं है। तो जब तक ये सारी चीजें चेंज नहीं होगी, वन टू ऑल इंडिविजुअली चेंज नहीं करेंगे हम, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जो ऊपर मेन माफिया बैठा हुआ है ना, वो इधर से स्टोर करता है और बाहर के माले में ट्रांजैक्शन कर देता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं रहता। अपनी भी तो हंडिया में ना डालो। आप लोग हमें जो पैगाम देते हो फलां चीज महंगी हुई से छोड़ दें, आप भी छोड़ो भाई, अपने बच्चों को भी छुड़ाओ यार। बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े, जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे भारत ने रसिया के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रसिया से गेहूं इंपोर्ट करने जा रहा है, जिसको लेकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया इसलिए शॉक्ड हुई है कि पाकिस्तान में इस समय आटे और चावल की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो रही है, जिससे पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं नसीब हो रही है, जिसके लिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता कह रही है कि ये भारत वाले हमसे गेहूं और आटा छीनकर चाहते हैं कि हमें भूखमरी ला दें। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लैंड मौजूद हैं जहां पर इतना ज़्यादा गेहूं और चावल का उपज होता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले उस जगह का यूज नहीं कर पाते हैं, बल्कि ये पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि हम किसी देश से उधार मांग कर खा लेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले ये नहीं सोचते कि हम अपने घर में उगा कर खाएं। ये आपको बता दें कि भारत ने रसिया से गेहूं को सस्ते दामों से इंपोर्ट करके अपने देशों में ला रहा है और अपने देशों में इकट्ठा कर रहा है ताकि हमारे देश में कोई भी गेहूं की दिक्कत ना हो। भारत जो है रशिया से पहले उसने ऑयल इंपोर्ट किया, जिसमें उसने बहुत मोटा मुनाफा कमाया। अब जो है वो गंदम खरीदने जा रहा है रशिया से। कहा जाता है कि भारत में जो है इस वक्त 3 से 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की शॉर्टेज है, लेकिन वो रशिया से 8 से 9 मिलियन मैट्रिक टन इंपोर्ट करने जा रहा है ताकि इंपोर्टेड गंदम की प्राइस सस्ती हो, मुल्क में गंदम का जो रेट है वो इंक्रीज ना हो। इनकी इस पॉलिसीज के बारे में क्या कहेंगे? भारत समेत बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह जो भी दिगर ममालिक हैं वो अपने मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, हमारे हुक्मरान ने बहुत तबाही की तरफ ले जा चुके हैं इसे। और जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आटा तकसीम करने की एक पॉलिसी बनाई, उसमें कई बच्चों की माएँ अल्लाह को प्यारी हो गई। इतना जुल्म लाइनों में बहन बेटियों को लगवा दिया, लोगों के साथ इतना जुल्म किया कि बेइंतहा उसकी उसका कोई भी आउटपुट नहीं दे सकते, हम बता नहीं सकते। इंडिया ने ऑयल के बाद अब रशिया से वीट लेने का प्लान बना लिया है और वो भी डिस्काउंट रेट पर। अब देखिए कि पहले तो वो तेल लेते रहे और भरपूर अंदाज से लेते रहे, धड़ाधड़ लेते रहे। ऐसा तेल उन्होंने लिया उनसे और उस दौरान लेते रहे कि जब जंग चल रही थी, और उसके बाद पूरी दुनिया को वो तेल बरामद भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी कंट्रीज़ में। हमने कहा कि जी ठीक है, देखा देखी हमने कहा हम भी लेंगे। हालांकि जो हमारी इस वक्त रिफाइनरीज़ हैं वो सिस्टम भी उसके ऊपर काफ़ी बातें होती रहती हैं, तो हम तो इसको ना कर पाए। तो शायद इसी के बिना पर कहा जाता है, वो कुछ लोग कहने लगे कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन चलें, हो सकता है कि हमारा सिलसिला आगे बढ़े, हम फिर कुछ अपना सिस्टम बेहतर करें और हम भी दोबारा से लें। हमारे मुल्क में अगर गंदम की प्राइस की बात करें, कहीं कुछ एरिया में 2500 रुपये 20 kg मिल रहा है, कुछ एरिया में 3000, कुछ एरिया में पहाड़ी एरिया की बात करें तो वहाँ पे 3500 रुपये का मिल रहा है। हुकूमत जो है वो पॉलिसीज क्यों नहीं अपना रही जिससे जो है गरीब आवाम को सस्ता आटा मिल सके? देखें जी, हुकूमत का तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रही। गरीब आदमी बुरी तरह पिस के रह गया है। इस टाइम जो किराएदार यानी कि घर पे रह रहे हैं किराए के, उन लोगों को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो
हो गया। गंदम क्या, बिजली का यूनिट देख लें। लोग जिन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं वो किराया नहीं दे पा रहे, और जो लोग रेंट के घरों में रह रहे हैं वो रेंट नहीं दे पा रहे। एक आदमी की अगर सैलरी 25,000 रुपये है, वो अपने घर का रेंट देगा, बिजली के बिल देगा कि ये अपना राशन पूरा करेगा। इंडिया अब वीट रशिया से क्यों ले रहा है, इस पे अगर हम बात करते हैं तो हुआ कुछ यूं है कि इंडिया और यानी दिल्ली और मॉस्को के बीच ये टॉक्स चल रही हैं अब कि इंडिया को वीट भी डिस्काउंटेड रेट पर दी जाएगी। तो रॉयटर्स की खबर ये है कि इंडिया कंसिडर्स इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम रशिया एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कोई छोटा मोटा नहीं। इसके लिए मैंने जरा सर्च की, मैंने कहा देखूं कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो पता ही चला है जनाब कि $25 to $40 पर टन। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है, क्योंकि जो अमाउंट इंडिया इंपोर्ट करेगा वीट की वो भी आपके सामने रखते हैं। और ऐसा वो क्यों करेगा, उसने ये फैसला क्यों किया है? तो जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वहाँ पर क्रॉप्स के हवाले से वो ये है कि 10% लेस देन गवर्नमेंट एस्टिमेट, कि भाई कितनी फसलें होंगी, तो उसमें जो एक एस्टिमेट लगाया गया उनको ये पता चल रहा है कि ये 10% लेस फसल होगी इसमें। ये बिजनेसमैन को सपोर्ट ही नहीं कोई भी कर रहा। और पेट्रोल देख लें, इमरान खान के दौर में 180 रुपये लीटर था। शहबाज शरीफ कहते थे मैं आऊँगा तो पेट्रोल 6 माह में सारा कुछ ठीक कर दूंगा। उन्होंने 14 माह की हुकूमत की, लेकिन 14 माह में उन्होंने 292 रुपये आज लीटर पेट्रोल है। जो 60 रुपये आटा था वो 160 रुपये चला गया। ऐसा ही है। इतना जुल्म हो रहा है आवाम से, मैं आपको बता नहीं सकता। आप मेरे साथ अंदरून में चले लोगों के पास, वो दिन में एक बार, जहाँ लोग 2 बार खाना खाते थे, अब ये वक्त आ गया लोग एक बार भी खाना नहीं खा पा रहे। यानी कि उनके पास पैसे ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है। आटा लाएं, चीनी लाएं, घी लाएं, घी 600 रुपये किलो है। इन लोगों को तो रेट भी नहीं पता होंगे, दालें क्या भाव है, घी क्या भाव है, या बिजली का यूनिट क्या भाव है। इन्हें ये पता होगा कि हमारी इनकम क्या आ रही है बस। कि जो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गुजरी है उसमें उन्होंने 18.5 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा लिया है। यानी इतना डेट जो है हमारा मजीद बढ़ चुका है सिर्फ इतने दौर में। और अगर आप उससे पहले के अदवार उठाइए तो उसमें इमरान खान के जो 3.5-4 साल का दौर था उसमें उन्होंने लिया था कोई टोटल जो है वो कहा जा रहा है 18 ट्रिलियन के करीब। और उससे पहले जो 2 हुकूमतें थी, 10 साल दौर हुकूमत था, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उसमें भी कोई 18 ट्रिलियन रुपीस के करीब कर्जा कहा जा रहा था। लेकिन अब हमने ये देखा कि ये जो पिछला दौर गुजरा है इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि कितने ट्रिलियन रुपीस जो है वो कर्जा इकट्ठा हो चुका है, हमारे ऊपर चढ़ चुका है, और वो है 18.5 ट्रिलियन। तो मुझे पाकिस्तान के हवाले से ये वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले हैं। अब देखिए अगर इस पर ये बात करें कि हम हुकूमत को कैसे कहें, तो इस वक्त कौन सी हुकूमत को कहें? हुकूमत तो जा चुकी है। तो हमें बिल्कुल भी जो है वो गंदम कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो चूंकि हमारी ज़मीनों में और इंडिया जो ज़मीनें उनकी ज़मीनें हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमारा जो पंजाब है, पंजाब एग्रीकल्चर लैंड्स हैं सारी, यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा रेजिडेंशियल लैंड्स नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा कमर्शियल लैंड्स नहीं है, सारी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं। तो अगर हम पंजाब को और पूरे इंडिया को कंपेयर करें तो हमारी जो सिर्फ गंदम की जो प्रोडक्शन है ना पंजाब की, वो उन सबसे ज़्यादा है। तो हमें कहीं से इंपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? आप ही लेकिन अब कर भी नहीं पा रहे। जैसे आपने बात की उनके जो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इंडिपेंडेंस पे जो स्पीच दी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास पंजाब मौजूद है लेकिन अपनी नाअहली की वजह से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने पाकिस्तान के हमारे मुल्क में जो आटे का जो बहरान था, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तानियों को देखा है 5-5 किलो के आटे के थैलियों के लिए जलील होता हुआ देखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने रसिया से सस्ते दामों पर गेहूं का इंपोर्ट कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि यह खबर सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारे देश में खाने तक का रोटी नहीं है और ये गेहूं तक का रसिया से सस्ते दामों से इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इन भिखारियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान में इसलिए दिक्कत आती है कि वो खाने का रिजर्वायर नहीं रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम किसी मुल्क से मांग कर खा लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब तक इनके देश में गेहूं और चावल नहीं रहेगा तब तक कोई देश इन्हें देगा भी नहीं। दरअसल आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले किसी देश के साथ अच्छा ताल्लुकात या संबंध कुछ भी नहीं रखते हैं और ये हमेशा दूसरे देशों पर टिके रहते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा देश हमें देगा तो हम आसानी से खा लेंगे। वहीं एक पाकिस्तानी जनता ने कहा कि हम दूसरे देशों पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने कारोबार खुद नहीं करते हैं और हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं उसको उपयोग में नहीं लाते हैं।
वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन पाकिस्तानियों की औकात दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान में पंजाब जैसे राज मौजूद हैं और ये चाहते तो पंजाब से इतना ज्यादा गेहूं और चावल का उपज कर लेते कि पाकिस्तान में खाने तक का दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे देशों से कटोरा मांग कर ये करेंगे कि हम दूसरे देशों से जी लेंगे, लेकिन अपने खेतों में नहीं उगा सकते। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की इतनी औकात है कि ये IMF से लगभग $300 का कर्ज लेकर जी रहे हैं और ये नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा काम हो कि हमारा कुछ फायदा हो, बल्कि ये सोचते हैं कि हम दूसरे देशों को कैसे नुकसान पहुंचा सकें। वहीं हम बात करें अपने देश यानी भारत की, तो भारत ने रसिया से बहुत ही ज्यादा गेहूं का इंपोर्ट कर रहा है ताकि हमारे देश में कोई गेहूं का दिक्कत ना हो, ताकि हमारा कोई देश का हर एक नागरिक कोई भी रोटी के लिए वंचित ना रह सके। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि ये चाहते हैं कि वो कैसे गेहूं का इंपोर्ट कर रहे हैं, हम उसे कैसे रोक दें। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि भारत और रसिया के बीच इतना अच्छा संबंध है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।